हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन की थी। अगर आपने वो वाली वीडियो वॉच नहीं की है तो आप पहले वो वाली वीडियो वॉच कीजिए, क्योंकि वो यहाँ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम अल्कीन से पहले अल्केन का स्ट्रक्चर और होमोलोगस सीरीज को अंडरस्टैंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है। अब देखिए, अल्केन में क्या होता था, सिंगल बॉन्ड होता था, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड को समझना हमारे लिए ज्यादा इजी रहता है। ठीक है। इसलिए हम पहले अल्कीन से पहले क्या करेंगे, अल्केन को अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस क्या है, इसको अच्छे से समझिए एक बार। देखिए इसमें क्या है, इनका फॉर्मूला क्या होता है। अल्कीन अल्कीन मतलब सभी डबल बॉन्ड वाली जितने भी कार्बन एटम है उन सभी को हम अल्कीन बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और यहाँ पे हमने अल्केन में भी किया था। एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, कि कितने कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है। अल्केन की जब हम बात कर रहे थे, जब उसमें क्या था, कार्बन 1 था तो हमने उसको मीथेन बोला था, कार्बन 2 थे तो इथेन। बस वही है कि कार्बन 2 वहां पे इथेन था, अब कार्बन 2 के लिए इथीन। वहां पे कार्बन 3, अगर 3 कार्बन होते थे प्रोपेन बोलते थे, लेकिन इसमें बोलेंगे प्रोपीन क्योंकि ये अल्कीन है। ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, ईन। ईन का मतलब है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होएगा। ऐसे ही 4 कार्बन के लिए वहां पे ब्यूटेन था, यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटीन। तो क्या है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अल्केन की पहले वीडियो वॉच करना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। बस वहां पे ये वाली चीज सेम रहती है तीनों में, अल्केन अल्कीन अल्काइन। मतलब कि 6 कार्बन है तो हेक्स लगेगा। बस चेंज क्या होता है, उसमें एन लगेगा, अल्केन में एन लगेगा, अल्कीन में इन लगेगा। देखिए आप सभी में इन लगा हुआ है। और अल्काइन में YNE आइन लगेगा। ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है। अब देखिए, आप कहोगे कि मैम आपने तो कि 1 कार्बन के लिए उसमें डिस्कस किया था अल्केन में कि क्या होता है, मीथेन होता है। अगर कार्बन 1 है तो हम उसको मीथेन बोलते हैं। फिर यहाँ पे कार्बन 2 से क्यों स्टार्टिंग की हमने, कार्बन 1 से स्टार्टिंग करनी चाहिए थी, मीथेन भी मतलब होना चाहिए था। लेकिन मीथेन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, अल्कीन सारे डबल बॉन्ड वाले होते हैं और डबल बॉन्ड के लिए हमें कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ना, कि 2 कार्बन के बीच ही तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। 1 कार्बन में हम डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। तो मीथेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम जब भी अल्कीन की बात करेंगे, इसकी स्टार्टिंग किससे करेंगे, इथीन से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। अब स्ट्रक्चर बस आपको माइंड में ये रखना है कि हमें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो उसको सेटिस्फाई करना है। मतलब सभी से कार्बन में 4 बॉन्ड फॉर्म करने हैं। ठीक है। तो देखिए हम पहले का स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाया कि आपको मैं लाइव दिखाना चाहती हूँ कि स्ट्रक्चर बनाना कितना इजी हो जाता है इससे। तो पहले वाला मैं यहाँ पे बना रही हूँ इथीन का। ठीक है। इथीन का फॉर्मूला है C2H4। पहले क्या करेंगे हम, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। सिंगल बॉन्ड हमने बनाया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है। तो इस कार्बन की हमें वैलेंसी 4 करनी है। तो ये क्या करेगा, पहले 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है। ऐसे ही 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, अब कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 1 2 3। तो एक और होनी चाहिए ना। मतलब कि ये कार्बन क्या चाहते हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करेंगे। ठीक है। ऐसे होएगा ना, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आपको बताऊं, जैसे ये कार्बन है 1 2 3 4, और ये वाला कार्बन भी क्या, 1 2 3 4। मतलब कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। जैसे कार्बन का 6 होता है। ठीक है, Kl 2, और एल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 ही शेयर करेगा, इनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने 4 4 ही लगाए, ये 2 नहीं लगाए। हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनते हैं ना, बॉन्डिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सिर्फ बॉन्डिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो हम इन 2 की हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये कार्बन कार्बन, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की सभी को पता है वैलेंसी क्या होती है, एक। तो हम क्रॉस से इसके इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे, शेयरिंग करना चाहते हैं। तो इसने एक अपना इसके साथ शेयर किया, इसने एक अपना इसके साथ शेयर किया, इसने एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया। ठीक है। अब इस कार्बन पे भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और इस कार्बन पे भी, इनको दो दो शेयर करने हैं। और एक बॉन्ड किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
ये वाला और ये वाला शेयर हो जाएगा, मतलब कि दोनों शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना शेयरिंग से। और ये वाले तो कैसे बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, लेकिन अल्केन की बात करूं, मतलब कि इथेन था, जब यहाँ पे हाइड्रोजन 6 थे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आ रहा था और यहाँ पे एक और आ रहा था, तो तब उस केस में क्या है, सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म हुआ था, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई थी पहले ही। लेकिन यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड बना। ठीक है, हम एक और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सभी हम हायर नंबर ऑफ कार्बन में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाते, फिर तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिस से क्या करते हैं, डायरेक्ट ही यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। सेकंड हम देखते हैं प्रोपीन। 3 कार्बन हमने बनाया यहाँ पे। ठीक है, सभी की कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। हाइड्रोजन कितने, 6 हैं। तो पहले हम सभी को 2 शेयर कर देते हैं, मतलब कि 2 के साथ बॉन्ड, 1 2 1 2, यहाँ पे 1 एंड 2। ठीक है, ये कौन है, प्रोपीन की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला कार्बन है, इसके तो 3 बॉन्ड ही फॉर्म हुए ना, तो एक बॉन्ड ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ से। ठीक है, तो देखिए अब 1 2 3 4। अब इसका देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 तो ये कर ही नहीं सकता ना। इसका मतलब ये हाइड्रोजन हमें पता लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। वो हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, यहाँ टर्मिनल पे लगेगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी पहले ही सेटिस्फाई होगी। तो इससे आपको आंसर भी पता चल जाएगा अपना, प्रोपीन। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ ई लगा रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं बता रहे, क्योंकि जब डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे प्रेजेंट होता है तो हम उसकी मेंशन नहीं करते। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे है, इसको हम इस वाले कार्बन को हम 1 लेके चलेंगे, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, जहां पे डबल बॉन्ड है उसी को 1 लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम नहीं करें। अगर मान लो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता तो हम इसी को हम कैसे लिखते हैं, प्रोप टू इंड, इस टाइप से हम करते। ठीक है, एक और हम कर लेते हैं, 6 कार्बन वाला कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, हम पहले लगाया हमने, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इस कार्बन की वैलेंसी देखो 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसकी 1 ही है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। और जब आप हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बनाने के बाद काउंट करोगे ना, बिल्कुल एग्जैक्ट जितने फॉर्मूला में हाइड्रोजन थे उतने ही आएंगे। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए चाहे। तो आपको क्या है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट स्ट्रक्चर सिर्फ जैसे 2 कार्बन 3 कार्बन का माइंड में रखो, फिर अगर हायर कार्बन का पूछेंगे तो आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इतने कार्बन का बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स सा लगेगा आपको। तो इस टाइप से आप बहुत इजीली क्या सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।